नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 8 के बारे में बात कर रहे थे। प्रश्नावली 8 में जो 8.1 है उसमें क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर आज में स्टार्ट कर रहे हैं 8 से। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 में किस प्रकार से इसका हल करेंगे हम, तो 8 में दे रहा है यदि कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अर्थात इसको आपको सिद्ध ही करना है एक प्रकार से। अगर ये तो है आपका LHS और ये है आपका RHS, ये मैं लेकर के आपका LHS और उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यानी दोनों का मान इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो गए भाई, सही है। तो इसमें ये तो कह रहा है कि है या नहीं, यानी दोनों का मान बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया गया आपके सामने वो दे रहा है 3 कोट A बराबर 4, तो कोट A बराबर 3 बटे में जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 4 बटे में 3। जब कोट A बराबर 4 बटे में 3 है तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हम ऐसा बनाएंगे जिसमें जो A एंगल है, जो कोण A है वो रहेगा आपका न्यून कोण। तो हम यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज एक ABC ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, B क्या लेंगे हम, समकोण। तो यहां बनाएंगे हम त्रिभुज इस प्रकार से, अगर B एंगल क्या हो आपका, B कोण क्या हो, समकोण। तो यहां पर लेंगे हम A, यहां लेंगे B और यहां लेंगे C। तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, और ये जो B है ये हो गया आपका 90 डिग्री यानी समकोण एंगल। अब इसमें ये देखो, जो कोट A बराबर 4 बटे में 3 दिया गया है, तो कोट A बराबर 4 बटे में 3। हम जानते हैं कि कोट A बराबर लंब बटे में, कोट A बराबर आधार बटे में लंब। तो यहां पर ये देखो बच्चों, अगर यहां पर इस त्रिभुज में आधार हो गया 4, इसकी तुलना इससे करेंगे, ये ऊपर क्या है आधार है और यहाँ क्या है 4 है, तो आधार हो गया 4 और नीचे क्या है भाई L का मतलब क्या है लंब हो गया 3। इसमें आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ तो हो गया इसमें लंब बराबर हो गया 3 और आधार हो गया 4 और ये कर्ण हो गया K, ये आपको ज्ञात करना है। तो जब हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें मैंने ये बताया था आपको, अगर एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसकी सहायता से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर हो गया और लंब कितना है, लंब दे रहा है 3, तो यहां करेंगे 3 का स्क्वायर और ये A क्या है, A है आधार है 4 और यहां हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस में 16, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये हो गया 25। तो K स्क्वायर बराबर 25, तो K बराबर √25। वैसे इसका मान प्लस माइनस 5 होगा, रूट में जब 25 है, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ये दूरी तो है कर्ण, हमेशा दूरी किस में आती है, प्लस में। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब K बराबर हम केवल क्या लेंगे यहाँ पर 5, तो कर्ण क्या आ गया 5 और यहाँ पर हम शो कर देंगे कर्ण इज इक्वल टू 5। अब जो समकोण त्रिभुज ABC है इसमें कर्ण मालूम कर लिया और इसमें आधार और लंब दिया गया था। अब इस त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक तो tan A का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर tan A का मान हमें चाहिए और यहाँ पर cos A का मान चाहिए और sin A का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम sin A, cos A और tan A का मान इस त्रिभुज की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। और मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था LAL यानी लाल बटे में कक्का।
इसको आप बार बार इसको आप लिखो और याद करो इसको। तो देखो साइन ए है, साइन आ रहा नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पे क्या है यहाँ पर एल और के है, तो ये हो गया लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है 3, तो यहाँ कर दिया मैंने 3। कर्ण कितना है, कर्ण डाल दिया मैंने यहाँ पर 5। इसी प्रकार से कोस ए का मान आ गया, कोस ए बराबर क्या होता है, नंबर 2 पे है कोस, तो ये हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण हो गया 5। tan ए बराबर ये होता है लंब बटे में आधार, यानी tan ए होता है कोट ए का अपोजिट। तो लंब कितना है, लंब है 3 और आधार है 4। इस प्रकार से मैंने साइन ए, कोस ए और tan ए का मान मैंने ज्ञात कर लिया। अब देखो इसमें जो LHS है, आपका जो बायां पक्ष है, उसमें क्या दिया गया है, पहले उसका मान ज्ञात करेंगे और फिर हम ज्ञात करेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, दायां पद। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो मान दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस tan ए का मान कितना है बच्चों, tan ए का मान देखो मैंने पहले फाइंड कर लिया है, ज्ञात कर लिया है 3 बटे में 4, तो ये हो गया 3 बटे में 4 अपॉन 1 प्लस में फिर tan ए का मान वही 3 बटे में 4, इन दोनों पे क्या है स्क्वायर है, तो यहां लगाएंगे हम स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस का 9 बटे में 16 और ये हो गया 1 प्लस में 9 बटे में 16। यहाँ देखो यहाँ बटे में 1 कर लेंगे, यहाँ पर 1/1 और यहाँ भी 1/1 कर सकते हैं। ये हो गया बटे में, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, यहाँ एलसीएम आ गया आपका 16, तो 16 इंटू में 1 हो गया 16 माइनस का 9 और फिर नीचे आ गया वही एलसीएम 16, तो ये हो गया 16 प्लस में 9। ठीक है बच्चों, अब देखो इस साइड आप करेंगे सर सरलीकरण, 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7 अपॉन 16 बटे में और 16 प्लस में 9 ये हो गया 25 बटे में 16। ये 16 क्या हो गया कैंसिल, ऐसे नहीं करते हो तो 7 बटे में 16 इंटू में 16 अपॉन 25, ये क्या हो गया भाई कैंसिल, तो ये आ गया 7 बटे में 25। ये आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आ गया आपका बायां पद। ठीक है बच्चों, अब ज्ञात करेंगे हम दायां पद राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का मान भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, RHS में दे रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए, कोस ए का मान मैंने ज्ञात कर लिया था पहले ही, मैंने यहां बनाई थी त्रिभुज, यहां पर क्या किया था कोस, यहां पर देखो यहां पर कोट ए का मान दे रहा था 4 बटे में 3 करके, फिर मैंने क्या किया था त्रिभुज बनाई थी। देखो बेटो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये त्रिभुज मैंने पहले बनाई थी आपको ABC, यहां पर लंब आ गया, यहां पर कर्ण आ गया और ये आ गया इसका आधार। तो कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 4 बटे में 5 और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर माइनस साइन ए क्या होता है, साइन होता है लंब बटे में कर्ण, लंब है 3 कर्ण है 5 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर है पावर 2 है, जो ये 4 पे भी होगी और 5 पे भी होगी, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16 और 5 का हो गया 25 माइनस फिर 3 का हो गया 9 और 5 का हो गया 25, फिर वही करेंगे एलसीएम कितना आ गया 25, 16 माइनस 9 और ये हो गया 7 बटे में 25। हमने RHS का मान ज्ञात किया है, वो आ गया 7 बटे में 25 और LHS का मान कितना आ गया 7 बटे में 25। दोनों पक्ष क्या हो गए भाई बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या कर दी, हमने सिद्ध कर दी और दोनों पक्ष इसके क्या हैं बराबर हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं आगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसका आंसर ये सही है और ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार का है। त्रिभुज एबीसी में जिसका एक कोण समकोण है और tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो इसकी सहायता से आपको दो क्वेश्चन हल करने हैं। नंबर 1 पे है sin a cos c प्लस cos a sin c और सेकंड है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है tan a बराबर 1/√3 और इसमें बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। उसमें b है जो हम लेंगे 90 डिग्री। तो पहले हम ये देखते हैं tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो इस त्रिभुज में लंब कितना हो गया, लंब तो हो गया 1 और आधार हो गया √3 और कर्ण आपको ज्ञात करना है। यहां बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहां लेंगे a b और c। b क्या है 90 डिग्री और a है न्यून कोण और c भी है न्यून कोण। अब आपको एक तो cos c cos a का मान भी ज्ञात करना है और sin a और sin c का मान भी ज्ञात करना है। फिलहाल हम पहले ज्ञात करेंगे sin a और cos a का मान। उसके लिए जब हम एंगल यहाँ पर a लेंगे तो ये तो आएगा इसमें लंब और ये आएगा आधार और ये रहेगा इसमें कर्ण। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस त्रिभुज में लंब दिया गया है, आधार दिया गया है और इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब तो इसमें है 1 और आधार है इसमें √3 और जो कर्ण है, कर्ण इसमें आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वो लगाएंगे पर में, पाइथागोरस पर में। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है, आधार है √3 तो यहां हो गया √3 का स्क्वायर प्लस लंब है 1 तो यहां हो गया 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस में 1 और ये हो गए 3 और 1 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर आ गया 4 का वर्गमूल, ये आ गया 2। तो कर्ण का मान कितना आ गया 2। तो यहां पर मैं क्या शो कर रहा हूं, तो यहां पर कर्ण ज्ञात कर रहे थे हम, तो कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब यहां पर कर्ण हम कर देंगे, कर्ण = 2। अब इसकी सहायता से हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखो sin a भी है, cos c भी है, फिर cos a है, sin c है। तो जो मान हमें यहां पर चाहिए वो मान पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। पहले हम ज्ञात करते हैं sin a। sin a ये होता है लंब बटे में कर्ण, यानी लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग। तो लंब कितना है, लंब है 1 और कर्ण आ गया 2। फिर cos a का मान आ गया आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार है √3 और कर्ण है 2। sin a भी आ गया और cos a भी आ गया। अब चाहिए हमें cos c और sin c। जब sin c और cos c ज्ञात करेंगे तो यहां पर एंगल क्या आ गया c और c भी क्या है न्यून कोण। तो यहां पर जब c लेंगे यहां पर, तो ये देखो c एंगल यहां पर है, ये शीर्ष है c और c के सामने वाला जो एंगल आएगा वो हो जाएगा अब इसमें लंब। तो इसके अकॉर्डिंग जो लंब होगा, अब लंब कितना आ जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा अब √3 और आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में 1 और कर्ण आपका वही रहेगा 2। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम यहां पर ज्ञात कर रहे हैं हम sin c। sin c क्या होगा, वो लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना हो गया, लंब इसमें हो गया √3 और कर्ण कितना है 2। cos c का मान क्या हो गया, cos c बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, इसके अकॉर्डिंग आधार है 1 और कर्ण है 2। इस प्रकार से हमने sin a, cos a, sin c और cos c ये हमने 4 मान ज्ञात कर लिए। ये 4 मान ज्ञात करने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट में दिया गया है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। अब इनमें क्या करेंगे, हम इनके मान रखेंगे यहां पर। साइन ए का मान है 1/2, तो ये आ गया 1/2। कोस सी का मान, कोस सी देखो मैंने पहले ज्ञात कर लिया 1/2 प्लस फिर कोस ए का मान है √3/2, तो ये आ गया √3/2 इनटू में साइन सी का मान भी √3/2। ठीक है, 1 × 1 हो गया 1 और 2 × 2 हो गया 4 प्लस √3 इनटू में √3, इन दोनों का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो गया 3 और 2 × 2 हो गया 4 आ गए लघुत्तम। 4 का भाग देंगे 4 में एक बार गया, उसको हम 1 से करेंगे गुणा, तो ये हो गया 1 प्लस 4 का भाग दिया 4 में एक बार गया, 1 को करेंगे 3 से गुणा, ये हो गया 3, 1 और 1 प्लस में 3, ये हो गया 4/4 और इसका मान क्या आ गया = 1। 1 मान किसका आ गया, 1 मान आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान √3/2, यहां से इसमें मान रखते हैं √3/2। कोस सी का मान है 1/2, तो यहां कर दिया 1/2, बीच में माइनस है। फिर साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है √3/2। √3 इंटू में 1 क्या हो गया √3 और बटे में 2 × 2 हो गए 4 माइनस, और यहां भी हो गया √3/4। दोनों संख्या क्या समान है, बीच में माइनस है, तो ये दोनों क्या होगी कैंसिल, = आ गया 0। इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन था कोस ए साइन सी माइनस साइन ए कोस सी, उसका मान क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में एक त्रिभुज PQR दे रहा है, जिसमें थीटा उसका वो जो Q है वो इसमें समकोण है, और PR प्लस में QR दिया गया 25, ये समीकरण दे रहा है, और PQ का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो बच्चों हल कैसे करेंगे, इसमें त्रिभुज PQR में Q है वो क्या है समकोण है, Q क्या है समकोण, तो यहां बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज, तो ये होगी समकोण त्रिभुज। यहां लेंगे P, यहां लेंगे Q और यहां लेंगे R। इसमें एक आपको PQ का मान दिया गया है, वो कितना है, PQ का मान दे रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5। अब न तो इसमें आपको लंब दे रहा है QR क्या है लंब, ये भी आपको ज्ञात करना है, और न इसमें दे रहा है कर्ण भी ज्ञात करना है। जब लंब कर्ण और आधार तीनों चीज आपको मालूम होंगी तभी हम साइन P कोस P और tan P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखो यहाँ पर PQ कितना है, PQ है 5 सेंटीमीटर, और Q और R ये हमने क्या मान लिया, यहाँ मानते हैं हम X, माना लंब QR बराबर X सेंटीमीटर, और जो आपको समीकरण दे रहा है, समीकरण ये दे रहा है उसमें PR प्लस में QR = 25। यहां पर QR मैंने क्या मान लिया भाई, QR कितना है, QR है X, तो यहां से हम PR का मान ज्ञात कर लेंगे, PR तो ये हो गया 25 माइनस का X, यानी ये PR यूं क्यों रहेगा, PR प्लस में QR, और QR कितना है वो मान लिया था मैंने X = 25, तो ये करेंगे पक्षांतरण, तो PR का मान कितना आ गया 25 माइनस X। अब यहाँ ये देखो PR क्या है कर्ण, तो कर्ण क्या हो गया 25 माइनस का X। अब आधार तो इसमें रहेगा 5, लंब आ गया X और कर्ण आ गया 25 माइनस का X। अब हमें इसमें X की वैल्यू ज्ञात करनी है पहले, और X की वैल्यू ज्ञात करते ही जब X का मान प्राप्त हो जाएगा हमें, तो हम यहाँ पर लंब भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका कर्ण भी। तो वो भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जब लंब कर्ण और आधार इसमें हमने मान लिया है, तो इसमें कैसे करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस
प्रमेय वो क्या है बेटो, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस त्रिभुज में होगा 25 माइनस एक्स। एल क्या है लंब, लंब का मतलब पी आर, वो है आपका एक्स यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार है 5 और ये हो गया 5 का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 25 माइनस एक्स को 25 माइनस एक्स से क्या गुणा करेंगे, यानी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हम इसकी सहायता से खोलेंगे तो 25 का वर्ग यानी ये हो गया 625 माइनस 2ab, 2 इंटू में a कितना है 25, तो 25 इंटू 2 क्या हो गया 50 और ये आपका x 50x प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो गया 25। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी, यार बीच में क्या इक्वल है, यानी इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यहाँ रह गया माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो ये हो गया माइनस का 50x प्लस के 25 है माइनस 625 है तो ये हो गया माइनस का 600। तो दोनों तरफ क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, या x इज इक्वल टू 600 बटे में 50, ये क्या हो गया कैंसिल 1 0 से और ये हो गया 60 बटे में 5 और ये हो गया 12, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12। जब x का मान 12 आ गया और x हमने क्या लिया था बच्चों, x हमने लिया था लंब, तो ये आपका हो गया लंब आ गया 12 और इसमें जो आधार था आधार है 5। अब ज्ञात करेंगे कर्ण। अब देखो जब x का मान प्राप्त हो गया, कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पास में 25 माइनस एक्स, तो यहां लिखेंगे कर्ण कर दो या k कर दो इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि आपने कर्ण लिया था 25 माइनस एक्स किसके अकॉर्डिंग, जब यहां पर आपने लंब x लिया था तो यहां पर क्या हो गया 25 माइनस x का मान क्या है, x का मान हो गया 12, ये 12 में क्या करूंगा मैं घटाएंगे तो यहाँ हो गए 13, तो कर्ण का मान कितना आ गया 13 और यहाँ मैंने शो कर दिया कर्ण इज इक्वल टू 13। जब आधार मालूम पड़ गया, लंब मालूम पड़ गया और कर्ण, अब ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है हमें साइन p, कोस p और टेन p। तो देखो साइन p बराबर साइन p कौन सा एंगल है, p ये है और ये है न्यून कोण, इसके सामने क्या होगा लंब, तो लंब आपका क्या है यही है लंब, तो इसमें से हो गया लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है, लंब है 12 और कर्ण कितना है 13, तो साइन p का मान कितना आ गया, साइन p बराबर हो गया 12 बटे में 13। अब देखो कोस p क्या हो गया, वही सूत्र आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार है 5 और कर्ण है 13। कोस p के बाद क्या इसमें फाइंड करा रहा है टेन p लंब बटे में आधार, लंब कितना है, लंब है 12 और आधार है 5। इस प्रकार से हमने साइन p, कोस p और टेन p का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव एबेसेड है उसमें ज्यादा पूछता है इसमें, और इसमें ये कह रहा है भाई सत्य है या असत्य है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको इसमें थोड़ा इसमें आपको देना है कारण, रीजन, अगर ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर में 1 पे बात करता हूं बच्चों, इसमें दे रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि ये जो tan a का मान है वो 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है और 0 भी होता है, तो ये कथन आपका रोंग है, गलत है, असत्य है। अब क्यों है ये देखो, जब मैं आपको 8.2 पढ़ाऊंगा इसमें तो उसमें क्या है कि उसमें आएगी त्रिकोणमिति सारणी, तो वहां पर हम tan का मान ज्ञात करेंगे। tan 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, tan 45 का मान क्या हो गया 1। जब यहाँ पर tan 1 का मान 45 आ रहा है, नहीं tan 45 का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई 1 से कम होगा, तो सदैव ये 1 से कम नहीं होगा, 1 भी होगा और 1 से अधिक भी होगा, तो इसलिए ये कथन गलत है।
फिर भी यदि मान लो और भी इसका रीजन आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिया tan a बराबर 4/3 और tan a बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना हो गया आपके पास में 4 और आधार हो गया 3, हो सकता है ऐसे। तो इसमें जब इसमें मैं डिवाइड करूंगा 4/3 तो ये क्या हो गया 1.3। तो 1.3 जब tan a में जब 4/3 लेते हैं तो उसका मान कितना आ गया 1.3, और ये क्या बोल रहा है भाई अगर 1 से कम होगा तो ये कथन आपका क्या हुआ असत्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में दे रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो ये राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए हम क्या करेंगे sec a बराबर 12/5 वो सूत्र काम करके इसमें लाल बटे में LAL_KA। तो ये sec है, sec किसका होता है अपोजिट cos का, तो ये हो गया इसमें कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है इसमें 12 और आधार है इसमें 5, और इसकी सहायता से हम इसका लंब ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको यह बताया था समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण है 12, तो यह कथन आपका सत्य होगा। तो यह मैंने कर दिया राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोस ए है जो कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त मान है, यानी शॉर्ट मान है, तो ये भी गलत है। गलत क्यों है, अब कोस ए है, कोस ए है जो कोसाइन का संक्षिप्त मान होता है, और यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट किसका होता है, ये होता है आपका कोसेक का, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 कह रहा है कोट ए है, ए यहां पर कोई एंगल है, फिर यहां दिया है कोट और ए का गुणनफल है। ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि कोट साइन कोट और टेन ये केवल संकेत मात्र हैं, और ये संकेत किसके हैं, ये हैं त्रिकोणमिति की दो भुजाओं के अनुपात के। तो ये एंगल है, जब तक कोट टेन और साइन के साथ में एंगल नहीं आएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए कोट ए है जो ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि कोट ए है जो यहां पर ए एंगल शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 5 की। 5 में दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/3, और ये होता है आपका लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हो गया इसमें 4, लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। यहां पर ये देखो बच्चों, अगर लंब 4 है, कर्ण कितना आ गया 3, तो लंब बड़ा है और कर्ण आ गया छोटा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और आधार और लंब क्या होंगे, छोटे। तो यहां पर ये भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ, यानी ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 8.1 आपकी होगी कंप्लीट। उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप से मुझे बता सकते हो, मैं उसका पुनः वीडियो डाल सकता हूं। ओके।